जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 9 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में आ रहे हैं। तो इस वाली वीडियो में उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। 9 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप अपने घर से प्लानिंग करके चलते हो कि इस तारीख को हम यहाँ पहुंचेंगे और इस तारीख को महाराज जी को मिलेंगे, इस तारीख से हम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो बहुत सारी प्लानिंग करके आते हो। तो अगर आपको महाराज जी यहाँ पे नहीं मिलेंगे तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा और आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो श्याम भक्त ये चाहते हैं कि पहली बार में हमें फायदा हो जाए तो उनके लिए भी हम बताने वाले हैं। आखिर दोस्तों आपको कैसे आपको अर्जी लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए, कैसे आपको यहाँ पर क्या करना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा शुरू हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में ही फायदा हो। तो इस वाली वीडियो में आपको सारी चीजें आपको बताने वाले हैं। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं तो आखिर यहाँ पर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, कैसे यहाँ पर आपको आना है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है, और कितना खर्चा यहाँ पर एक व्यक्ति का हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हर कोई अमीर नहीं होता और हर कोई गरीब नहीं होता। जो अमीर होते हैं वो तो अफोर्ड कर लेते हैं यहाँ का खर्चा, और जो गरीब होते हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बहुत बेचारे सोच समझ के यहाँ पे आते हैं। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो बस 10 से 11 मिनट की है, आपको पूरी देख लेनी है। क्योंकि ना तो आपसे कुछ पैसा चाहिए ना से कुछ भी चाहिए, सिर्फ आप थोड़ा सा समय दे दीजिए अपने घर पर बैठकर आराम से। अगर पूरी वीडियो देख लोगे तो आपको कुछ भी यहाँ पर दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहाँ पे आपको जैसे मान लो कहाँ पे आपको ठहरना है जिससे कि आपको कम खर्चे में यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा मिले, और यहाँ पर फ्री में रुकोगे तो कहाँ पे आपको रुकना है, खाना आपको कहाँ खाना है, कितना खाने पीने का खर्चा आएगा, सारी चीज़ें आपको इस वाली में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो तो आपको सबसे पहला आना होता है बरेली। बरेली बहुत बड़ा जिला है और मंडल भी है, तो हर जगह से आपको ट्रेन अवेलेबल मिल जाएगी। आपको रोडवेज बस से आओगे तब भी आप आ सकते हो, अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको यहाँ पे बरेली आना होता है। अब बरेली से मनोना धाम की जो दूरी है लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी है। आराम से यहाँ पर आप आ सकते हो। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आपको 20 रुपए का खर्चा आएगा, यानी कि 20 रुपए का टिकट लगेगा एक व्यक्ति का। लोकल ट्रेन चलती है यहाँ पे, लेकिन दोस्तों ट्रेन हर समय अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर आप रोडवेज बस से भी आ सकते हो। उसका किराया आपको 80 से 90 रुपए का लगेगा, और टैक्सी वगैरह से आओगे तो यहाँ पे आपको 500 या 600 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में है। अब दोस्तों बात करते हैं पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है जिससे कि आपको पहले दिन में ही आपको यानी कि फायदा भी मिल जाए और दर्शन भी पहली बार में हो जाए। तो यहाँ पर 3 तरह से दर्शन होते हैं। एक तो टोकन मिलता है जिससे कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। ये टोकन वाली लाइन आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये टोकन वाली लाइन है। तो टोकन लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, जैसे विकलांग हो गए या फिर चल नहीं सकते या फिर और कोई समस्या है, तो उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। हर किसी को टोकन नहीं मिलता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है और टोकन की लाइन अलग लगती है। सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको टोकन नहीं मिल पाता किसी कारणवश तो यहाँ पर आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है, और यहाँ पर सुबह 4 बजे से आप लग जाओगे तो लगभग 10, 11, 12 बजे तक आपका नंबर आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आपको और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। देखो दोस्तों यहाँ पर अगर आप अपने घर से प्लानिंग करके चल रहे हो तो एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। आप अगर आप मीट मछली खाते हो तो वो आपको नहीं खानी है। और दूसरी बात यह है कि आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आप अपने घर से चल रहे हो तो आपको ऐसा नहीं बोलना है कि महाराज हम इतने रुपए चढ़ाएंगे, आप ऐसा हमारे साथ कर दो, हमारी ये समस्या दूर कर दो, हम इतनी बार दर्शन करेंगे। आपको ऐसा कुछ नहीं बोलना है। आपको बोलना है हे भगवान, हे खाटू श्याम भगवान, हे महाराज जी हम आपकी शरण में आ रहे हैं, अब आपके ऊपर है, आपको ही ठीक करना है। आप करोगे तब भी ठीक है, नहीं करोगे तब भी ठीक है। पॉजिटिव आपको सोचना है और पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी रहती है।
जो कि आपको 20 रुपए में आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भीड़ आपको दिख रही है, यही जस्ट पास में ही आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी, तो वहां से आपको खरीद लेना है। लेडीज की लाइन अलग लगती है और यहाँ पे जेंट्स की लाइन अलग लगती है श्याम जल की बोतल खरीदने के लिए। कभी कभी भीड़ होती है और कभी कभी भीड़ नहीं भी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे आपको 51 रुपए का प्रसाद आपको खरीद लेना है, या फिर 51 या 101 रुपए का, वो डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हो। और वहीं से आपको 10 रुपए का अर्जी फॉर्म भी आपको खरीद लेना है, जहां से आप प्रसाद लोगे। प्रसाद की बहुत सारी दुकान आपको मिल जाएंगी, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो वहां से आपको अर्जी फॉर्म खरीद लेना। उस अर्जी फॉर्म में आपकी जो भी समस्या है वो आपको बारीकी से आपको लिख देनी है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपको टोकन मिलता है वो अर्जी फॉर्म से ही मिलता है। 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपए उसमें रखा हुआ होता है और 61 रुपए की अर्जी लगती है। तो आप जैसे लिफाफा आप लेके जाओगे उसी पर आपको मोहर लगा दी जाएगी टोकन की, और उसी से यहाँ पर आपको एंट्री होगी। लगभग 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाएगा तो आपको टोकन मिल जाता है। टोकन नहीं मिलता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत लंबी लाइन यहाँ पे लगती है। तो इस कटखड़े में जैसे ही आप पहुंच जाओगे तो ऐसा समझ लो कि आपको एक दिन में आपके दर्शन हो जाएंगे। महाराज जी इस कटखड़े को पूरा देखकर ही खत्म करते हैं जब भी उठते हैं। तो आपको यहाँ पे सुबह में आपको लाइन में लग जाना। अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तब अपने मरीज को आप बुला सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। यहाँ पर रुकने के लिए जगह जगह टीन सेट पड़े हुए हैं, यानी कि रैन बसेरा बने हुए हैं, वहां पर आप रुक सकते हो फ्री में, आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप वीआईपी तरीके से आप थोड़ा सा खर्चा आप कर सकते हो तो आपको धर्मशाला में रुक सकते हो, जिसमें आपको 1000 से लेके 3000 रुपए का खर्चा आपको करना पड़ेगा। आप वो डिपेंड करता है कैसा कमरा आप लेते हो, उसी प्रकार का कमरा आपको मिल जाएगा। अगर होटल में रुकना चाहते हो तो जैसे यहाँ पे एंट्री करोगे इस गेट से, यहाँ पे आप देख सकते हो जस्ट पास में ही यहाँ पे राधेश्याम एक गेस्ट हाउस है, वहां पर आप जा सकते हो। आपको 800 रुपए से लेके 1800 रुपए का खर्चा आएगा 12 बजे से 12 बजे तक। इतना आपको यहाँ पे पे करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर मान लो और कम में सस्ते में रुकना चाहते हो तो आंवला में रुक सकते हो, जिसमें आपको 400-500 रुपए का कमरा मिल जाएगा। और यहाँ से गेट से जब अंदर जाते हो रास्ते में बीच में यहाँ पर होटल पड़ते हैं, वहां पर भी आपको 400-500 रुपए में कमरा मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं खाने पीने का कितना खर्चा आएगा। देखो दोस्तों, खाने की बात करते हैं, यहाँ पे 100 से 150 रुपए की थाली आपको मिलती है, शुद्ध शाकाहारी मस्त वाला खाना आपको मिल जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इतना खर्चा आप कर सकते हो। एक व्यक्ति का खर्चा लगभग नॉर्मल यहाँ पे 500 रुपए का आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं शॉर्टकट तरीका अगर आपको अपनाना है तो यहाँ पर महाराज जी जहाँ मंदिर में बैठते हैं, इस वाले मंदिर में बैठते हैं, जस्ट दूसरी साइड यानी कि उस साइड बैठते हैं, तो वहां पर आपको बोतल लगा देनी है। अगर आपके पास समय कम है तो महाराज जी लगभग 1 या 2 घंटे में उठते हैं, सभी बोतलों पर हाथ लगा देते हैं मंत्रों पढ़कर, तो वो भी आप श्याम जल लेके जा सकते हो। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं ये मंदिर वाली लाइन है, तो आपको मंदिर में भी ऐसे ही लाइन लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको लगभग एक बात का विशेष ध्यान रखना, 2 से 3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है महाराज जी नहीं बैठते हैं और अचानक कहीं चले जाते हैं, तो आपको लगभग 2-3 दिन का समय आपके पास होना चाहिए, तभी आपको शांतिपूर्वक दर्शन होंगे। आप दोस्तों बात करते हैं और कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है। देखो दोस्तों, महाराज जी के पास जैसे ही आप जाओगे, अगर आप अपने मरीज को लेकर नहीं लाना चाहते हो, महाराज जी ज्यादातर बोलते हैं कि अगर आप ज्यादा गंभीर मरीज है तो उसको लेकर ना आए, उसका फोटो ले आए, फोन में ले आए। आजकल हर किसी के पास एंड्रॉइड फोन है, तो महाराज जी को दिखा दें और आशीर्वाद दिला दें वहीं से, और श्याम जल पढ़वा के अपने घर ले जाएं। जब उसको फायदा हो तब यहाँ पे आपको लेकर आना है। अन्यथा अगर मान लो लाना ही चाहते हैं तो यहाँ पर आपको महाराज जी, जैसे मान लो आप कोई एम्बुलेंस लेकर आए या ज्यादा गंभीर मरीज है, तो आपको दरबारियों से बात करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा ऐसा ऐसा हमारा मरीज है। तो महाराज जी यहाँ पे स्पेशल तरीका से वहां पे देखने जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं और यहाँ पे श्याम जल भी पिलाते हैं। और वो दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे श्याम जल आपको कैसे प्रयोग करना है। सुबह 4:30 बजे से लेके और दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना है, और डेली आपको श्याम जल का सेवन करना है, कभी भी गैप नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी बीमारी महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। तो महाराज जी कोई सी बीमारी हो, कोई सी समस्या हो, XYZ हर किसी का निवारण है, क्योंकि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज नहीं होता है। यहाँ पर खाटू श्याम महाराज की कृपा होती है, यानी कि भगवान की कृपा होती है, उसी से कल्याण होता है। सिर्फ श्याम जल पिलाया जाता है, शुद्ध यानी कि ताजा यानी कि नल का जल पिलाया जाता है, मंत्रों द्वारा उच्चारण करके यानी कि पढ़कर, तो उसी से कल्याण हो जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं और कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं।
देखो दोस्तों, पहले यहाँ पर वेडनेसडे और थर्सडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते थे, लेकिन अब यहाँ पे दिन चेंज कर दिया है, यानी कि वेडनेसडे और ट्यूसडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते, बाकी सभी दिन महाराज जी धाम पर बैठते हैं। अगर आप इन दोनों को छोड़कर आ रहे हैं तो आराम से महाराज जी आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपको एक विशेष ध्यान रखना, हमारी डेली वीडियो देखनी है, क्योंकि अचानक कोई अपडेट आ जाता है तो महाराज जी अचानक कहीं पे चले जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, अभी के टाइम पर महाराज जी लगातार बैठ रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर 9 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में महाराज जी यहाँ पर 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर बैठने की आशंका है। लेकिन दोस्तों, अचानक कोई अपडेट आता है, अचानक महाराज जी कहीं पे जाते हैं। आप बोलोगे भैया आपने तो बताया था कि 25 फरवरी तक बैठेंगे और महाराज जी नहीं मिले, तो अचानक कोई अपडेट आता है तो इसके लिए आप डेली वीडियो हमारी देखनी है। सुबह 9 बजे हम वीडियो डालते हैं तो डेली अपडेट देते रहते हैं। वैसे तो यही अपडेट है कि 25 फरवरी तक महाराज जी मिलेंगे, लेकिन अचानक कहीं चले जाते हैं, उसका अपडेट डेली देते रहते हैं। फिलहाल दोस्तों, इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक लिए श्याम जय।